2 साल पेमेंट में डिफॉल्ट करने के बाद चाइना के सेकेंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर एवरग्रांडे ग्रुप ने अपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है। दोस्तों, बहुत सारे सालों से चाइनीज इकोनॉमी जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रही है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए। हाउसिंग सेक्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे देन हाउसिंग सेक्टर ने यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स को क्रिएट किया है। ऑल्सो चाइना के मिडिल क्लास के लिए ये एक वेल्थ स्टोर करने के लिए अच्छा ऑप्शन रहा है। लोकल गवर्नमेंट भी लैंड सेल से मिलने वाले रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे देन यहाँ पे लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है, रॉ मटेरियल सप्लायर्स को बेनिफिट मिल चुका है एंड इन सभी से जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है हो रहा है उनसे इकोनॉमी को बूस्ट मिला है एंड मिल रहा है। दोस्तों, इनिशियली डिमांड के ऊपर फोकस नहीं किया गया था, तो शुरुआत में डिमांड थी लेकिन अभी यहाँ पे डिमांड नहीं है। दोस्तों, ऑल्सो कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस के ईयर्स के बाद चाइनीज कस्टमर जो है वो तंग रह चुके हैं, जिसके चलते रियल एस्टेट डेवलपर्स के पास हेवी डेट रह चुका है एंड ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स उनके पास रह चुके हैं देन द बायर्स, जो एक्चुअली बायर्स के पास होने चाहिए थे। एवरग्रांडे ग्रुप के बारे में अगर हम बात करेंगे देन एवरग्रांडे रियल एस्टेट ग्रुप लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है जो सभी सब्सिडरीज लाइक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड सर्विसेज के साथ एंगेज है इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एवरग्रांडे रियल एस्टेट कंपनी मोर देन 1300 प्रोजेक्ट्स को होल्ड करती है इन मोर देन 280 सिटीज अक्रॉस चाइना। उसके अलावा वो वेल्थ मैनेजमेंट से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक एंड फूड एंड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में भी फैली हुई है। ऑल्सो कंट्री के बिगेस्ट फुटबॉल टीम गुआंगझो एफसी के अंदर इस कंपनी के स्टेक्स है। अदर नॉन रियल एस्टेट बिजनेस लाइक थीम पार्क बिजनेस, हेल्थ केयर बिजनेस में भी वो प्रेजेंट है। अभी हम बात कर लेते हैं कि एवरग्रांडे ग्रुप ट्रबल में कैसे आ गई। तो दोस्तों, एवरग्रांडे ग्रुप ने एग्रेसिवली एक्सपांड किया चाइना की बड़ी कंपनी बनने के लिए बाय बोरोइंग मोर देन $300 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में 24 लाख करोड़ के अराउंड होते। बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स ने जो अमाउंट ओन की थी उसको कंट्रोल करने के लिए बीजिंग में 2020 में नए रूल्स लाए थे। उस नए मेजर्स के अकॉर्डिंग एवरग्रांडे ग्रुप को अपने प्रॉपर्टीज को डिस्काउंट पे ऑफर करना पड़ा, जिसके चलते उनको स्ट्रगल करना पड़ा अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स को मीट करने के लिए ऑन इट्स डेट्स। एवरग्रांडे शेयर ने 99% वैल्यू को लूज किया है पास्ट 3 ईयर्स में। ऑल्सो दोस्तों, चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट, रियल एस्टेट सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर में हैवॉक देखने को मिला है एंड ऐसे ही सिमिलर रीजंस की वजह से इस कंपनी ने अगस्त 2023 में बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी न्यूयॉर्क में अपने यूएस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एज इट वर्कड ऑन द multi-billion dollar डील विद द क्रेडिटर्स। एवरग्रांडे का प्रॉब्लम इतना बड़ा क्यों है? दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने एवरग्रांडे ग्रुप से प्रॉपर्टीज को बाय किया है बिल्डिंग का काम शुरू होने से पहले पैसों को प्री डिपॉजिट करके, जिन सभी के पैसे पोटेंशियली लूज हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज एवरग्रांडे के साथ बिजनेस करती है जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन फर्म्स, मटेरियल सप्लायर्स एक्सेट्रा। तो ये सभी रिस्क पर है इनकरिंग मेजर लॉसेस, जिनको आगे जाके बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ सकती है। थर्ड मेजर रीजन इज पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन चाइनाज फाइनेंशियल सिस्टम। अगर दोस्तों एवरग्रांडे पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है देन बैंक्स एंड अदर लेंडर्स को फोर्स किया जाएगा कि आप कम लेंड करो, जिसके चलते क्रेडिट क्रंच देखने को मिल सकता है। मतलब कंपनीज को स्ट्रगल करना पड़ेगा पैसों को बोरो करने के लिए एट अफोर्डेबल रेट्स। एंड क्रेडिट क्रंच होना एक बहुत बुरी न्यूज़ है वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो कंपनीज बोरो नहीं कर सकती उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है ग्रो करने के लिए। ऑल्सो फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना को एक लेस अट्रैक्टिव जगह समझ सकते हैं अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, चाइना के रियल एस्टेट के चैलेंजेस डायरेक्टली उसके जीडीपी के साथ लिंक्ड है। चाइना के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 30% है, जो कि इंडिया में वो सिर्फ 5.5 to 6% है। इवन 25 सालों के बाद भी इंडिया में वो 15% से ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा गया है। इसका मतलब चाइना के जीडीपी को उसके रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड अगर उसकी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हो जाता है देन अदर चाइनीज सेक्टर्स के ऊपर वो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसके चलते ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट एंड फर्दर स्लो डाउन देखने को मिल सकता है चाइना के अंदर। एंड ग्लोबल इकोनॉमीज के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट की बात अगर हम करेंगे इंक्लूडिंग इंडिया, देन ये शॉर्ट टर्म निगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि चाइना इंडिया के साथ ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है। और ये इंडिया के लिए अच्छा भी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स जो है वो चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों चाइना के सबसे बड़े रियल एस्टेट कंपनी के कोलैप्स होने के रीजंस एंड उसके इम्पैक्ट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।